Good morning, students. I am संजू मैम योर मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे एडिशन। आज का टॉपिक है मेरा एडिशन यूजिंग द 100 ग्रिड्स। अब हम 100 ग्रिड्स के थ्रू कैसे एडिशन पढ़ेंगे, बनाएंगे, समझेंगे और सम को प्रिपेयर करेंगे। तो फिर लेट्स स्टार्ट, हम पढ़ते हैं। यहाँ मेरे 1 to 100 नंबर्स दिए हुए हैं। कितने नंबर्स दिए हुए हैं? 1 to 100 नंबर्स दिए हुए हैं। इससे रिलेटेड हमें कुछ सम बना करके बताया गया है, फिर आगे एक्सरसाइज में हमें बनाना है। तो फिर हम बारी बारी से बनाते हैं। तो यहाँ 1 to 100 नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ क्या है? टेक द नंबर 25 to add 4 to 25. Take the number 25 to add 4 to 25. हमें क्या करना कह रहा है इसमें? 25 को 4 से ऐड करना है, एडिशन करना है, जोड़ना है। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं मेरा एडिशन है क्या, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो एडिशन मतलब जोड़ना, दो थिंग्स को, नंबर्स को एंड लेटर्स को जोड़ने के काम को क्या कहते हैं? एडिशन, जोड़ना। और उसके बाद दो थिंग्स को जोड़ने के बाद जो मेरा इक्वस्ट होता है, टोटल होता है, रिजल्टेंट होता है, उसे हम जोड़ना कहते हैं। तो फिर पहले हम समझते हैं जोड़ने में हमें क्या करना पड़ता है। दो थिंग्स को तो जोड़ना मैम समझा दी, लेकिन मैम इसे जोड़ेंगे कैसे? तो हम नंबर्स को, दो नंबर्स में अगर एक नंबर्स मेरा दिया रहे 2 एंड सेकेंड नंबर अगर दिया रहे 2 इक्वल्स टू अगर पूछा जाए जो इसे हम क्या लिखेंगे? तो 2 to 4 तो हम जानते हैं, लेकिन इसे हमें एडिशन में कैसे आगे बढ़ना है? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना और फॉरवर्ड मतलब भी बढ़ना। तो आगे की ओर नंबर्स को जोड़ने के काम को हम क्या कहते हैं? एडिशन। और कहाँ जाएंगे एडिशन में? फॉरवर्ड मेथड में। तो यहाँ 2 को 2 के तरफ जाना है, 2 में 2 को हमें जोड़ना है। तो हम नंबर्स के को लाइन के थ्रू सीखे हैं। अब आगे हम फॉरवर्ड में 2 स्टेप हमें क्या करना है? आगे की ओर जाना है, फॉरवर्ड मेथड में जाना है, आगे की ओर जाना है। तो फिर 1 by 1 हम समझते हैं, जो हम कैसे कैसे और नंबर और एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं। यहाँ हमें क्या है? टेक द नंबर 25 टू ऐड 4 to 25। 25 में हमें क्या करना है? 4 को ऐड करना है। इट मीन्स 25 से 4 स्टेप हमें आगे जाना है, फॉरवर्ड जाना है, आगे की ओर जाना है। बी मूव 4 स्टेप फॉरवर्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। बी मूव 4 स्टेप फॉरवर्ड। 25 plus 4 equals to 29. 25 plus 4 equals to 29. It means 4 स्टेप हम आगे गए। तो फिर काउंट करते हैं 25, 24, 6, 27, 28 एंड 29। फिर मेरा इक्वल्स टू क्या हुआ? इक्वल्स टू क्या हुआ? 29। टोटल मेरा कितना हुआ नंबर्स? 29। नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे जाएंगे? टू ऐड 10 to 25। 10 to 25 we move 10 step forward to reach 35। to add 10 to 25 we move 10 step forward to reach 35। Instead to moving 10 steps forward, if we move 1 step downward, we still reach at 35। we still reach at 35। Similarly, same उसी तरह से to add 20 to a number, we move 2 step downward. Let us add 24 to 53।
Let us add 24 to 53. Start at 53. 24 equals to 20 plus 4. 24. फिर बच्चों यहाँ पे हम समझेंगे जो 24 है और यहाँ पे बताया जा रहा है 20 plus 4. तो फिर हम समझते हैं अगर मेरा 24 है और इसे हमें क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 20 plus 4. तो 20 plus 4 अब कैसे हुआ, तो 4 मेरा वंस प्लेस पे है और 2 मेरा टेंस प्लेस पे है. तो 4 वंस प्लेस पे है तो 4 एंड 20 मेरा कैसे हुआ, 2 मेरा टेंस प्लेस पे है और 2 4 24 मेरा 20 प्लस 4 मिलके क्या हुआ इक्वल्स टू 24. To add tens we move downward and to add ones we move forward. हमें यहाँ पे क्या है to add tens. tens को हम मूव करते हैं कहाँ डाउनवर्ड्स एंड वंस को हम कहाँ मूव करते हैं फॉरवर्ड आगे की ओर. The following addition have been shown on the grid. और ये मेरा ग्रिड के अकॉर्डिंग बताया गया है. कैसे बताया गया है, 2 3 प्लस 16 इक्वल्स टू कितना है 19 39 एंड 41 plus 25 equals to 66 and 65 plus 31 equals to 96. नेक्स्ट मेरा यहाँ पे यूजिंग द हंड्रेड्स ग्रिड्स, जैसा कि हम पिछले चैप्टर में देखे हैं, पिछले पेज में देखे हैं. यूजिंग द नंबर्स ग्रिड राइट द नंबर विच इज. अब हमें ये देखते हुए बनाना है. इसमें मोर देन एंड लेस देन का बराबर के बारे में पढ़ना है. मोर देन, अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है 10 मोर देन. क्या दिया हुआ है बच्चों 10 मोर देन. तो 10 मोर देन मतलब क्या होता है, इट मीन्स 15 प्लस 10. मोर मीन्स ज्यादा. तो 15 में हम 10 स्टेप आगे की ओर बढ़ेंगे, फॉरवर्ड मेथड में आगे बढ़ेंगे. तो 15 प्लस 10 करेंगे क्या होगा बताओ 25 एंड 63 में 10 को जोड़ेंगे, मोर देन है इसलिए जोड़ेंगे. तो 63 प्लस 10 क्या होगा बताओ, यस 73 होगा. एंड सिमिलरली उसी तरह से 10 10 10 इसमें हम ऐड करते चले जाएंगे. प्लस 10 एंड प्लस 10. फिर यहाँ पे क्या है मेरा बच्चों 20 मोर देन. तो इसमें हम 20 जोड़ेंगे, 20 प्लस करेंगे, फिर इसमें 20 प्लस करेंगे, फिर इसमें 20 प्लस करेंगे. इसी तरह हम पूरा बनाएंगे. और यहाँ 40 मोर देन है तो इसमें हम 40 नेक्स्ट में 40 को ऐड करेंगे. सिमिलरली ये ग्रिड को हम उसी तरह से यूजिंग द हंड्रेड्स ग्रिड ऐड करके किसको ऐड करेंगे, इसमें हम 8 है 21 है जोड़ेंगे, 15 है 24 है जोड़ेंगे और जोड़ते हुए इस कॉलम में लिखेंगे. नेक्स्ट इस एक्सरसाइज को आप बनाओगे उसी तरह से जैसा कि मैम ने आपको बताया है और इसे बना करके आप स्कूल खुलने पर यहाँ लाओगे. नेक्स्ट मेरा क्या है रीग्रुपिंग ऑफ नंबर फ्रॉम वंस टू टेंस में हमको रीग्रुपिंग मतलब क्या होता है जोड़ना, लेकिन टेंस को वंस से जोड़ना. तो 10 के बाद आगे हम चले जाएंगे. कैसे चले जाएंगे, प्लस करेंगे, 10 है तो फिर हम जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 क्या है वंस है. क्या है वंस है. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 12 वंस है और इसे हम लिखेंगे कैसे. वंस और टेंस प्रीवियस क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसको लिखना और समझना और बताना काफी आसान है. तो फिर एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं. यहाँ 12 टेंस है, 12 वंस है.
तो वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे हम बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वंस प्लेस पे 2 है और टेंस प्लेस पे 1 है, तो टेंस मीन्स 10 होता है। 10 प्लस 2 करने पे मेरा 12 हो जाएगा। तो फिर इसी तरह से आप देख रहे हैं 2 टेंस है, 14 वंस है, 3 टेंस बन गया और 4 वंस बन गया। अब ये कैसे बना? 2 टेंस है, 2 टेंस, 2 टेंस इक्वल्स टू 20 एंड 4 वंस। 4 वंस मीन्स ओनली 4, तो क्या हो गया मेरा 24, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। 3 टेंस यहाँ पे किए, अगर 3 टेंस किए तो फिर यहाँ अब यहाँ क्वेश्चन आपका ये आता है जो मैम यहाँ तो 2 टेंस और 14 वंस है, 14 वंस है, तो वंस से जोड़ेंगे और टेंस से जोड़ेंगे। 2 टेंस इक्वल्स टू 20 एंड 14 वंस इक्वल्स टू कितना हुआ? 14 1। तो मेरा यहाँ पे क्या है बच्चों, इसे हम काउंट करके, यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में हो रहा होगा जो यहाँ 3 टेंस कैसे हुआ? तो 3 टेंस 14 वंस है, तो हम वंस को हटा देंगे और एक 1 को क्या करेंगे, टेंस प्लेस का इसमें काउंट कर देंगे। तो 2 टेंस प्लस 1 टेंस इक्वल्स टू मेरा 3 टेंस हो गया एंड 4 मेरा अकेला वंस रह गया। फिर मिलकर मेरा 3 टेंस एंड 4 वंस बना। नेक्स्ट, इन द सेम वे वी हैव 1 टेन प्लस 10 वंस इक्वल्स टू 2 टेंस बना। 1 टेन प्लस 16 वंस मिलके मेरा 1 टेन प्लस 1 टेन प्लस 6 वंस बना इक्वल्स टू 2 टेंस। अब यहाँ पे 1 टेंस और 1 टेंस मिलके क्या बना? 2 टेंस बना और बच गया अकेला क्या? 6 वंस। तो इसे हम अकेले वंस प्लेस पे लिख दिए। सिमिलरली मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 टेंस प्लस 2 4 24 वंस इक्वल्स टू 5 टेंस। 5 टेंस प्लस 2 वंस प्लस 4 वंस इक्वल्स टू 10 टेंस। 5 टेंस प्लस 2 टेंस मिलके मेरा क्या बना बताओ? 7 टेंस प्लस 4 वंस। 3 टेंस प्लस 45 वंस इक्वल्स टू 3 टेंस प्लस 4 टेंस प्लस 5 वंस इक्वल्स टू 7 टेंस प्लस 5 वंस। अब हम इसे रीग्रुपिंग बॉक्स के थ्रू समझेंगे और बनाएंगे, काउंट करेंगे एंड राइट करेंगे। आई होप आप इसे समझ गए होंगे और आप नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं और एक्सरसाइज को बना करके आप ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू।